तेरी सुन्नतों पे चलकर मेरी रूह जब निकल कर चले। आका का किरदार अपना लो। और जवानों, तुमसे भी एक बात अर्ज कर दूं, बात बात पे औरतों पे गुस्सा ना हुआ करो। नमक कम है तो नाराज हो गए, मिर्च तेज हो गई तो तुझे पकाना ही नहीं आया, तेरे बाप ने सिखाया ही क्या है? बात बात में तेरे बाप ने क्या किया है, तेरे बाप ने क्या सिखाया? आओ नबी का किरदार देखो, मेरे प्यारे नबी। सारे बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद में कंजूसी ना किया करो। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती, मैं रुखसत होके जब अपने नबी के घर में आई, फरमाती मेरी उम्र कम थी, आका घर में तशरीफ लाए असर की नमाज के बाद। देखो नबी का किरदार। जब घर में तशरीफ लाए, मैं कोने में बैठी हुई थी, मेरे नबी ने फरमाया, आयशा तुमने रोटी नहीं बनाई? कहा जैसी इतनी बात कही ना, रोटी नहीं बनाई? तो मैंने कहा आका मेरे बाप ने मुझे खाना बनाना नहीं सिखाया। होना क्या चाहिए था? अब शोहर को गुस्सा आना चाहिए था, तो फिर वैसे ही भेज दिया जब कुछ करना नहीं आता। लेकिन हजरत आयशा फरमाती, कुर्बान जाऊं अपनी नबी की अजमत पर, कुर्बान जाएं उनके अखलाक और उनकी आदत पर। फरमाया जब मैंने इतना कहा, मेरे नबी मुस्कुराए और मुस्कुरा के सरकार खुद गए, अपने हाथ से आटा निकाला। आटा निकाल के सरकार ने आटा गूंदना शुरू किया। फरमाया आयशा देखो आटा ऐसे गूंदा जाता है। अखलाक करीमाना देखिए मेरे नबी के। फरमाते आयशा आटा ऐसे गूंदा जाता है। फरमाती फिर नबी ने रोटी बनाई। कहा आयशा देखो ऐसे रोटी बनाई जाती। नबी ने तवे पे रोटी डाली। फरमाया आयशा देखो ऐसे रोटी डाली जाती है। उलट पलट करके हर तरह दिखाया। जब रोटी बन के तैयार हो गई ना, मेरे नबी ने पहला लुकमा तोड़ा और अपने हाथ से हजरत आयशा के मुंह में दिया और फरमाया आयशा बता रोटी में कोई कमी तो नहीं रह गई? फरमाती मैं अपने मुकद्दर पे नाज करूं, कम ही कम है। वो दुनिया की औरतें हैं, होंगी वो अपनी शान वाली, जिन्होंने अपने हाथों से रोटी बना के नबियों को खिलाई, लेकिन मैं वो शान वाली हूं जिसने सबसे पहले अपने नबी के हाथ से रोटी बनवा के खुद खाई है। ये अखलाक हमारे? दे मार 4.5 दे लात घूसा मुक्का, जो आता है चल दिया काला पीला साला। ये मिजाज है हमारे। अखलाक मुस्तफा पे अमल कीजिए और कोशिश कीजिए उनको अपनाने की। साहिब शादियां अल्लाह सबको मुबारक करे, लेकिन अगली बात और कह दूं, इजाजत हो तो कह दूं। अल्लाह आपको सलामत रखे। इसलिए मत समझना कि मैं दुआ इसलिए दे रहा हूं तुम सुनते जा रहे हो। मैं उस वक्त बहुत ज्यादा खुश होता हूं जब लोग चुप होने लगते हैं। मैं सोचता हूं कि बस अब चलो खत्म ही हो जाए। जरा सारे बोल दो या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आपको। जरा गौर कीजिए प्यारे, बेटियों को अच्छी आप तालीम, तरबियत मुस्तफ़ा की, अखलाक मेरे मुस्तफ़ा के आप सिखाइए। ये जरूरी है बेटियों के लिए। बात बात पे उनके घर पे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? हाँ, उनको आइंदा अगर बेटी कोई गता करे ना तो हम खुद समझाएं बेटी को, डांटें। जरा जरा सी बात पे कभी ऐसा होता, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। जरा सी देर का गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाते और उसके बाद करते क्या, बस चली गई तो वो बुलाने ही नहीं जाता। अब बाप कह रहा हजरत कोई तावीज़ कर दो, मेरी बेटी को दामाद बुलाने ही नहीं आ रहा। भाई कब से है, क्या बार नाराज़ी में आ गई थी, उधर से कोई आया ही नहीं। मैंने कहा हमदर्दी की होगी चच्चा, तूने भी कम थोड़ी रहा। जिस दिन आई थी उसी दिन कहता चल, शोहर को नाराज करके आई है, तेरा यहाँ पे कुछ नहीं है। फिर आज ये नौबत नहीं आती चच्चे कि दुआ कर दो, तावीज़ कर दो। तुम्हें पहले दिन देखना था। कहते हैं कभी कभी हाथ की गांठ दांत से खोलनी पड़ती है। मुहावरा है ना ये, हाथ की गांठ दांत से खोलनी पड़ती है। कब? जब ऐसा हो जाता है। तो साहिब माशरे को अच्छा कीजिए, घर को बेहतर बनाइए, अखलाक अच्छे कीजिए। आप पूरा दिन मार्केटों में, चौराहों पे यारों के साथ, दोस्तों के साथ बैठ के हंसते रहे, बोलते रहे, घर में आए तो चेहरा बिगाड़ के बैठ गए। बीवी सुबह से इंतजार कर रही है, आएंगे तो साथ खाना खाऊंगी, आएंगे तो साथ खाना खाऊंगी। वो आया, आके खाना लाओ, वो बैठ गया खाने के लिए, ना उससे पूछा तक नहीं एक बार। अरे अल्लाह के बंदे, कम से कम एक बार ये तो पूछ लेता, बता आज तूने दिन कैसा गुजारा है।
तलाकों की नौबतें क्यों आती हैं? वो सुबह से तुम्हारे इंतजार में बैठी थी, लेकिन तुम आए दस्तरखान पे अपना भेंट भरा चल दिए, तुम्हें उसका कोई ख्याल नहीं आया। मेरे नबी का किरदार देखो जरा, बोल दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे नबी हजरत आयशा सिद्दीका, एक दिन मेरे नबी ने हजरत खदीजतुल कुबरा का जिक्र किया, तारीफ कर दी। हजरत खदीजतुल कुबरा के ताल्लुक से हजरत आयशा सिद्दीका ने जब सुना ना, हजरत आयशा सिद्दीका ने कहने लगी, आका आज भी आपको वो बूढ़ी याद आती है? क्या कमी है अब आपकी चौखट पे? एक से एक हुस्न वाली भी आ गई, दौलत वाली भी आ गई, शोहरत वाली भी आ गई, क्या कमी आका? आज तक आप खदीजा को नहीं भूले? मेरे नबी फरमाते हैं, आयशा तुझे क्या बताऊं, जब सारी दुनिया ने दरवाजे बंद किए थे तब खदीजा ने अपना दरवाजा खोला था। जब दुनिया ने मुंह मोड़ा था तब खदीजा ने मेरा हाथ थामा था। फरमाते हैं, बेशक तुमने इस्लाम के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, लेकिन जिस पर इस्लाम, तुम पर इस्लाम का एहसान है, लेकिन खदीजा वो है जिसका इस्लाम पर एहसान। आका फरमाते हैं, तुझे पता नहीं आयशा, एक दिन मैं दो लोगों को तालीम देने गया, दीन की तबलीग करने के लिए गया। फरमाते हैं, जब तबलीग करने के लिए गया ना, तो लोगों ने मुझे पत्थर मारे, मेरे चेहरे पे खून था। का जब मैं ढाल होके आता था ना, तो कोई मुझे अपना सहारा देने वाला नहीं था। सबसे पहले अगर कोई सहारे के लिए हाथ आता था तो मेरी खदीजतुल कुबरा का हाथ था। किरदार देखो। आका फरमाते हैं, आयशा तुझे क्या बताऊं, एक दिन जब मैं आया तबलीग करके, मैं दरवाजे पे पहुंचा। फरमाते पूरी जिंदगी, वो कौम की बेटियों, ये जुमला मेरे नबी का याद रखो, फरमाती पूरी जिंदगी कभी ऐसा नहीं हुआ। आका फरमाते हैं, जो कभी मुझे दरवाजा खटखटाना पड़ा हो, जब आयशा थी तो पूरी जिंदगी दरवाजा खटखटाना नहीं पड़ा। अल्लाह अकबर। फरमाते एक दिन जब मैं आया ना और आकर के दरवाजे पे पहुंचा, जैसी दरवाजे पे पहुंचा, अभी हाथ तक नहीं लगाया था कि किसी ने आगे बढ़ के दरवाजा खोला। जब मैंने देखा तो वो हाथ खदीजतुल कुबरा का हाथ था। मैंने कहा था, खदीजा सच बता दे, मैंने तो खांसा भी नहीं है, दरवाजा खटखटाया भी नहीं है, फिर जरा ये बता दे तुझे मेरे आने का पता कैसे चल गया? तो हज़रत खदीजा कहती है, आका जैसे कि आप इस बस्ती के अंदर सामने वाला मोड़ मुड़ते हैं, दरवाजे पे आप बाद में आते हो, नबूवत की खुशबू पूरे घर में पहले आ जाया करती है। नबूवत की खुशबू पहले आ जाया करती है। फरमाते में घर आया, आने के बाद मैंने देखा खदीजा अपनी एक टांग खड़ी करके बैठी, एक बिछा करके। उसने अपनी टांग के नीचे से वो प्याला निकाला खजूर का और मेरे मुंह में देके कहा, लगता है आज फिर तेरे कौम ने तुझे पत्थरों से मारा है। फरमाते मेरे चेहरे का खून साफ किया, खजूर दी, मेरे मुंह में दूध पिलाया, आखिरी खजूर रह गई, मैंने पकड़ा हाथ और सीधा फिर मोड़ा हजरत खदीजतुल कुबरा के मुंह की तरफ। फरमाते मैंने कहा, खदीजा मैंने तो चल खा लिया, तेरा भी तो नहीं पता तूने कब से नहीं खाया होगा। हजरत खदीजा कहती, इतना मैंने सुना मेरी आंखें बरसने लगी। मैंने कहा, आका जी हमारी तो खैर है। आप फरमाते हैं, बेटियों ने कुछ खाया? तो बेटियों ने भी कुछ नहीं खाया। फरमाते हैं, तो फिर तुम क्यों नहीं खाते? हजरत खदीजतुल कुबरा कहती हैं, आका अगर भूख की वजह से हमारा नुकसान हुआ तो सिर्फ हमारा नुकसान होगा, और आका अगर आपको भूख की वजह से कोई तकलीफ होगी तो सिर्फ खदीजा का नुकसान नहीं होगा, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा का नुकसान हो जाएगा। अल्लाह अकबर। ये अखलाक मेरे नबी का, ये किरदार बीवियों के साथ रहा। कुरान फरमाता है, कुरान फरमाता है, जो आयत करीमा मैंने पढ़ी थी, अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। कलमा तो आपने पढ़ा है, दाढ़ी सजाइए चेहरे पे, खाने में आप हलाल खाइए, ज़रूरी नहीं गोश्त खाएं तभी मुसलमान होंगे, ज़रूरी ये है कि तुम्हारा किरदार भी नबी नबी बोले, तुम्हारी रफ्तार भी नबी नबी बोले, तुम्हारी गुफ्तार भी नबी नबी बोले, तुम्हारी खुशियों का मौका हो तो जलसे कराओ नबी की तरह, अगर गम की कहानी पढ़ो तो तब भी नबी की बातें करो, अगर अल्लाह तुम्हें कोई रहमतें नेमतें अता फरमाए तो मदीने वाले के तज़किरों की महफिल आबाद कर लिया करो, इसलिए कि वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, हमारा तो सब कुछ मदीना है। हम जानते हैं कब्र में भी मुस्तफ़ा काम आएंगे, हश्र में भी मुस्तफ़ा काम आएंगे। अगर उनके बगैर काम चल जाता तो फिर टेंशन ही नहीं थी, और जब काम उनके बगैर नहीं चलता तो सुनो, अगर तीजे होंगे तब भी नबी नबी करेंगे, 40वें होंगे तब भी नबी नबी करेंगे, अल्लाह बेटे देगा तब भी नबी नबी करेंगे, सेहरे सजेंगे तब भी नबी नबी करेंगे,
ताकीब छोड़िए, तब निकलेगा तब भी नबी नबी करेंगे, कब्र में जाएंगे तब भी नबी नबी करेंगे, इसलिए कि नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के। अब बोलो आखिर में, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। अल्लाह अकबर। मौला करीम मेरी गुफ्तगू पे पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए और उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जाने अनजाने में जो खताएं लफ्ज़ हुई हों, मौला करीम अपने शान करीमी के सदक़े में तमाम खताओं को माफ़ फरमाए। सारे लोग बाबा से बुलंद कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा